जब धावक लास्ट में जब रुकता है तो गति को धीरे धीरे कम करने की सलाह दी जाती है। धावक को गति धीरे धीरे कम करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां समय अंतराल जब बढ़ जाएगा तो जो बल है वो कम होगा। तो ये सब एग्जाम्पल इसके आवेग की। तो आवेग में क्या करना है हमें? आवेग घटाना बढ़ाना नहीं, आवेग को फिक्स रखना, इसको फिक्स रखना। केवल हमें समय घटाना बढ़ाना है और उसी आधार पर बल उसका अपोजिट चलेगा। तो ये आवेग। संवेग में क्या करना है? संवेग का फॉर्मूला जो बनेगा, संवेग बराबर, इसको P से हम दिखाएंगे जहां तक mv का मतलब हो गया द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान गुणा। तो इसमें क्या है? इसमें चलती हुई चीज ब्रेक हो रही होगी और इसमें रुकी हुई चीज चलेगी। दोनों में इतना अंतर है। यहां ब्रेक हो रही है, देखिए कैच लेते समय ब्रेक हो गई, कील ठोकने के बाद ब्रेक हो गई, चीनी की मिट्टी कांच का बर्तन हिलने के बाद शांत हो गई, ये वपर्स भी, ये भी शांत होगा, धावक भी। यहाँ ब्रेक किया और यहाँ पर इसको चलाया जाना। तो चलाते समय क्या होगा? उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है, ये भी फिक्स रहता है, संवेग भी फिक्स रहेगा। तो क्या होगा? अगर किसी का द्रव्यमान अगर बढ़ गया तो वहां पर वेग कम होगा, वेग कम होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो वेग बढ़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं, रॉकेट की गति लगातार तेज होती चली जाती है, लगातार तेज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में अलग अलग पैकेट होते हैं ईंधन के, अलग अलग पैकेट ईंधन के होते हैं। तो जब ये ईंधन जलता है तो यहाँ से ये गैस निकलती है और गैस निकल करके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से यहाँ पर बल लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, यानी ये रॉकेट आगे जो बढ़ता है वो किस सिद्धांत पर आगे बढ़ता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। तो इस आधार पर तो ये आगे बढ़ा, लेकिन जो तेज हुआ वो किस आधार पर हुआ कि एक पैकेट खत्म हो गया, दूसरा पैकेट और खत्म हो गया, तो इसका लगातार m कम किया। जब m कम हो जाएगा तो इसका वेग लगातार बढ़ जाएगा, तो इसका लगातार वेग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे m कम होता जाता है वैसे वैसे वेग, तो रॉकेट का लगातार तेज होना ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसको लगाते हैं हम संवेग संरक्षण पर आधारित। यानी अगर बाहर का कोई बल ना लगे तो निकाय का जो कुल संवेग है वो स्थिर रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम रहता है। और दूसरा एक आध एग्जाम्पल और कर लीजिए इसमें। यहाँ पर क्लियर हो गया ना ये? ऐसे ही ट्रेन जो रुकती है काफी दूर जाकर के रुकती है, दूर जाकर रुकती है। कार निकट में ही रुक जाती है, जबकि कार का और ट्रेन का वेग समान होता है। वेग समान होने के बावजूद भी कार जल्दी रुक जाती है, ट्रेन देर से, ट्रक बीच में रुकेगा। तो क्यों? कार इसलिए जल्दी रुक गई, ट्रेन देर से इसलिए रुकी, ट्रेन का जो एम है वो ज्यादा है, एम ज्यादा है। तो संवेग संरक्षण के नियम से तो वेग वो कम रहेगा, उतनी जल्दी नहीं रुक पाएगी, वेग कम रहेगा, तो धीरे धीरे वेग कम होगा उसका। तो इस तरह से वो दूर जाकर, ऐसे ही पिकअप, ये कहे कि कौन सा जल्दी पिकअप ले लेगी, कार या ट्रक? तो कार या ट्रक में कौन पिकअप जल्दी ले लेगा? तो कार जल्दी ले लेगी, क्योंकि कार हल्की है, एम कम है, इसका वेग जल्दी बढ़ता है। ट्रक भारी है, ट्रक देर से पिकअप।
तो इस तरह से ये सब संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। संवेग हमेशा बिल्कुल फिक्स रहता है अगर इस पर बाह्य बल ना हो। ये हो गया संवेग संरक्षण। बताइए कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो किसी को। बताइए, क्लियर है? अब हम कार्य की बात करते हैं। वर्क की बात करेंगे। कार्य हम कब बोलेंगे? कार्य हुआ। कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F/S cos थीटा। कोई भी अगर ये पिंड है और इस पिंड पर कोई बल काम कर रहा है तो ये देखा जाएगा कि ये पिंड कितनी अपनी जगह इसने चेंज की। तो वो विस्थापन S या इसको D कह लीजिए, दूरी या विस्थापन कितना यहाँ से विस्थापित हुआ, स्थान परिवर्तित हुआ। तो और दूसरा ये देखा जाएगा कि जो इसका बल है वो इसकी क्रिया रेखा से कितने डिग्री के कोण पर है। यानी जो बल है वो इसके चलने की दिशा से कितने कोण पर है। तो बल तो लग रहा है ये और चल रहा है ये इधर को, तो ये थीटा कितना होगा? तो ये cos थीटा लगेगा। तो इस तरह से Fs cos थीटा, यानी F का मतलब हो गया कार्य और S का मतलब हो गया विस्थापन और cos थीटा हो गया cos। ये लगना चाहिए, वो सॉरी कार्य नहीं बल। तो जो बल लगेगा वो न्यूटन में लगेगा, विस्थापन जो लगेगा वो मीटर में लगेगा, कितना मीटर विस्थापित हो गया, और कोण थीटा ये होगा ये cos 30 cos 45 ये होगा। तो कब W 0 होगा? W शून्य कब होगा? शून्य जब होगा जब विस्थापन शून्य हो। जब विस्थापन शून्य होगा तो उस स्थिति में ये शून्य हो जाएगा। अब विस्थापन शून्य कब होगा? जैसे कि आप दीवार पर धक्का लगाइए, दीवार पर बल लगाइए, मारा तो हथौड़ा लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। तैरने वाला व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है, ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, तो उसने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, क्योंकि वहां विस्थापन नहीं हुआ। कुली द्वारा वो वस्तु उसी स्थान पर रख देना, उसी स्थान पर रख देना। वो घुमा फिरा के उसने वहीं रखी, ये तैरते व्यक्ति को हटा दिया। तो उसी जगह पर जब उसने वो वस्तु रख दी तो विस्थापन शून्य हो। तो विस्थापन शून्य होने से किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। दूसरी स्थिति कब बनेगी? cos 90 का मान कितना होता है? 0। जब cos 90 हो, यानी किया गया जो बल है बल इधर को लगे और जो इसकी गति है वो इधर को लगे, यानी ठीक 90 डिग्री का कोण बने, दोनों में 90 डिग्री का कोण बने, तो उस स्थिति में ये 0। ये कब 0 होगा? जैसे कि कुली ने सामान उठा करके सिर पर रख लेना,
सिर पर जब रखेगा वो, तो ऊपर को 90 डिग्री पर जाएगा उसका सामान। तो ये हो गया 90 डिग्री cos 90 मतलब 0। ऐसे ही जब वो किसी बस की छत पर सीढ़ियों के द्वारा कुछ भी रखेगा, सीढ़ी पर बोझा ले जाना, और सीढ़ी कैसी हो, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। अगर तिरछी सीढ़ी है तो नहीं, ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर बोझा ले जाने पर भी 0 हो जाएगा। उठाएगा तब भी 0 हो जाएगा। तैरते व्यक्ति में या उड़ते पक्षी में जो ऊपर नीचे जो उछाल बल लग रहा है, उछाल, केवल उछाल वाला, तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य यहाँ पर शून्य होगा। तो कभी भी cos 0 हो जाए, ये किसी तरह से इसका मान विस्थापन 0 हो जाए, तो सब 0 हो जाएगा। किया गया कार्य हम शून्य लगाएंगे। और कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य को हम जूल नहीं मापेंगे, ये भी एक ऊर्जा ही है, ये भी एक ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा कितने